ओम शांति। आज 20 अगस्त 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, सबको मुक्ति जीवन मुक्ति पाने का रास्ता बताओ, सारा दिन यही धंधा करते रहो। आज का प्रश्न है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है। उत्तर में बाबा कहते हैं, सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदलकर दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु का नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, शिव बाबा की बेहद रचना है। ब्रह्मा की रचना इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई है। ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। बाबा कहते हैं, बाबा ने जो सूक्ष्म बातें सुनाई है वह बहुत हमें समझने की है कि सतयुग अमर लोक है, वहाँ पे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अर्थात जैसे हम वस्त्र बदलते हैं वैसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता है, बहुत आराम से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। और बाबा कहते हैं, शिव बाबा की बेहद रचना है, बाबा की बेहद की रचना है, और ब्रह्मा बाबा की सिर्फ इस समय की रचना, हम ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, ब्रह्मा नहीं। यह सब सूक्ष्म बातें बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को बताते हैं। तो इन बातों पर हमें विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना, अर्थात विचार सागर मंथन हमें करते रहना है। ओम शांति। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, हम ब्रह्मा की नई रचना आपस में भाई बहन हैं। हम ब्रह्मा की नई रचना, ब्राह्मण बच्चे बाबा के हम भाई बहन हैं आपस में। यह अंदर समझना है, किसी से कहने की दरकार नहीं है। यह हम समझते हैं कि हम सब बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें स्वयं परमात्मा शिव बाबा पढ़ाते हैं। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है। हवज लालच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। खाने पीने के बहुत विस्तार में अब हमें नहीं जाना है। इस दुनिया से अब हमें वैराग्य करना है, तो बहुत ज़्यादा खाने पीने के लालच में हमें नहीं पड़ना है। इसे छोड़कर हमें जो 21 जन्मों का सुख मिलने वाला है वो बादशाही हमें याद करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो। बाबा कहते हैं, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले हम बाबा के नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बच्चे हैं। विस्तार में बाबा कहते हैं, स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति और सेवा की प्रवृत्ति, हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। बाबा कहते हैं, हमारी अपनी प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, इस ब्राह्मण परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति और हद की प्राप्तियों का प्रवृत्ति, इन सभी से हमें नष्टो मोहा बनना है, अर्थात न्यारा बनना है। और बाबा के स्नेह रूप को सामने रखकर हमें सदा स्मृति स्वरूप बनना है कि हम क्या थे और क्या बनने वाले हैं। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा हम स्वतः बन जाते। हमें कितना बड़ा राज्य भाग मिलने वाला है, अगर यह हमें स्मृति में रहता है तो हम स्वतः ही नष्टो मोहा, इन हद की चीज़ों से हम नष्टो मोहा बन जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाना अर्थात मैंपन को समाप्त कर देना है। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल की प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। जो बाबा के बच्चे ऐसे नष्टो मोहा बन जाएंगे वह बहुत काल तक अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और बहुत काल की प्रारब्ध की, उन्हें बहुत काल तक राज्य भाग भी मिलेगा, तो हम प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी भी बन जाते हैं।
स्लोगन में बाबा ने कहा है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल कैसे कीचड़ में रहते हुए भी उपराम रहता है, ऊपर रहता है, उसे कोई गंदगी टच भी नहीं कर सकती। ऐसे हमें उपराम रहना है, न्यारा रहना है। आज का अव्यक्त सारे हैं जो नंबर 1 परवाने हैं, उनको स्वयं का अर्थात इस देहभान का, दिन रात का, भूख प्यास का, अपने सुख के साधनों का, अपने आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। जो नंबर 1 परवाने बाबा के बच्चे हैं, बाबा कहते हैं वे सब प्रकार के देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन रहते हैं। अर्थात इस देह भान को भूलकर सदा हम अपने आत्मिक स्वरूप में बाबा में लवलीन रहते हैं। जैसे समा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे समा समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।